साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा से विवाद खड़ा कर दिया है और आज के एपिसोड में जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ट्रंप पनामा को धमकाते हुए कह रहे हैं कि वे पनामा कैनाल यानी पनामा नहर पर कब्जा कर लेंगे। आप अगर इस एपिसोड को अंत तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि ट्रंप जो है हर समय इकोनॉमिक वॉर यानी ट्रेड वॉर के लिए क्यों तैयार हैं, क्यों किसी भी देश को आर्थिक स्तर पर धमकाने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है और ट्रंप की धमकी पर पनामा के राष्ट्रपति का रिएक्शन क्या आया है, क्योंकि पनामा के राष्ट्रपति का रिएक्शन भी आना स्वाभाविक है। अगर किसी देश के किसी टुकड़े पर कोई दूसरा देश कंट्रोल करने की बात कहेगा तो दूसरा देश भी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के आधार पर बोलेगा ही कि भाई इस पे मेरा ये स्टैंड है। तो साथियों, इन सब बातों को शुरू करने के पहले एक बात और, अगर आपने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया है तो आपको याद दिला दूं कि कल यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में पनामा के ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोस राल मोलिनो पर भी सवाल था। अब जानते हैं विवाद क्या है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पनामा कैनाल से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर पनामा द्वारा ज्यादा शुल्क लगाने से खफा हैं। उनका कहना है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर से गुजरने के लिए जहाजों से बेवजह मनमाना शुल्क वसूला जाता है, जिसे वो रेडिक्युलस फी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ट्रंप ने कहा कि पनामा या तो बेहुदा तरीके से यह शुल्क लेना बंद करे या फिर अमेरिका पनामा नहर पर कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। और उन्होंने कहा कि जब मैं कोई बात बोलता हूं तो मैं सीरियसली बोलता हूं। मैं 20 जनवरी को इन सब मुद्दों पर कठोर फैसला लेने वाला हूं, पनामा के संदर्भ में भी। साथियों, आपको बता दें कि पनामा नहर को साल 1900 की शुरुआत में अमेरिका ने ही बनवाया था ताकि वो अपने तटों के बीच व्यापारिक और सैन्य जहाज़ों यानी जो कमर्शियल और मिलिट्री वेसल्स हैं उनकी सरल आवाजाही करा सके। लेकिन बाद में साल 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक ट्रीटी पर साइन करते हुए पनामा नहर पर पनामा को कंट्रोल देने का निर्णय किया, जिसे हाल में ट्रंप ने मूर्खतापूर्ण निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि हमारे एक पूर्व के जो अमेरिकन सहयोगी थे उन्होंने ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया कि पनामा कनाल जो है उस पर कंट्रोल किसी और देश का हो गया। 31 दिसंबर 1999 को अमेरिका ने पनामा नहर पर अपना कंट्रोल छोड़ दिया और ये पनामा के क्षेत्राधिकार यानी पनामा के जुरिस्डिक्शन में आ गया। ट्रंप इसी क्षेत्राधिकार को वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने एरिजोना में अमेरिका फेस्ट में स्पीच के दौरान यह वार्निंग दी और इस पर जाहिर तौर पर पनामा का भी रिएक्शन आना था। पनामा के राष्ट्रपति मोलिनो ने कहा कि ट्रंप पनामा कैनाल का एवरी स्क्वायर मीटर यानी प्रत्येक वर्ग मीटर और उससे लगा आसपास का जो भी सराउंडिंग एरिया है वो सब पनामा का है और पनामा का रहेगा। ये हमारी संप्रभुता और इंडिपेंडेंस का मामला है जो नॉन निगोशिएबल है। इस पर बातचीत का सवाल ही नहीं उठता और अमेरिका ऐसा सपना देखना बंद करे। तो ट्रंप भी एक्स पर पोस्ट करके कह रहे हैं कि पनामा कैनाल अमेरिका के लिए एक नेशनल असेट है। ये अमेरिका की इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी में बहुत क्रिटिकल रोल रखता है और आज हर साल लगभग 15,000 जहाज पनामा नहर से एनुअली गुजरते हैं। पनामा नहर का पनामा के जीडीपी में लगभग 8% का योगदान है। पूरी जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन है पनामा कैनाल का और इसी के चलते पनामा मैरीटाइम फ्यूल का एक्सपोर्टर भी है। पनामा नहर से पनामा के कुल रोजगार का लगभग 3% जनरेट होता है, यानी पूरी इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पर डिपेंडेंट है पनामा कैनाल पर और इसलिए पनामा अपना ये कंट्रोल खोना नहीं चाहता। यहाँ पर एक और डायमेंशन नज़र आता है कि पनामा को क्यों धमका रहे हैं ट्रंप। तो उसमें मुद्दा आता है कि पनामा और जो चीन के बीच की नज़दीकी है वो ट्रंप को रास नहीं आ रही है। पनामा में चीन की दखलंदाजी जो है हाल के समय में बढ़ी है। 2017 में पनामा ने ताइवान से संबंध खत्म कर चीन से दोस्ती मजबूत की थी और चीन अपना निवेश भी लगातार पनामा में बढ़ा रहा है। और ट्रंप कह चुके हैं कि पनामा नहर चीन के लिए नहीं है, यह नहर अमेरिका के पूर्वी तट को चीन के पूर्वी तट से जोड़ती है। तो ये जो ट्रेड है उस पर्सपेक्टिव से भी इसको देखा जा रहा है और ट्रेड डेफिसिट का मामला भी इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वो हर देश से आर्थिक युद्ध लड़ने को तैयार रहते हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है साथियों, और वो यूएस का बढ़ता व्यापारिक घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट है।
पिछले साल अमेरिका ने दुनिया के जितने देशों के साथ व्यापार किया, उसमें यूएस का घाटा था 773.4 बिलियन डॉलर और ये ट्रेड डेफिसिट 2022 में तो 951.2 बिलियन डॉलर था। और ऊपर से डिफेंस एक्सपेंडिचर अलग अलग देशों में अमेरिका जो सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर करता है वो अलग से खर्चा। इसलिए ट्रंप को आर्थिक संरक्षणवादी नीतियां अपनानी बहुत जरूरी हो गई, यानी इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, जिसके माध्यम से वो अमेरिकी लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो अमेरिका की इकोनॉमी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अमेरिका की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले जितने फैक्टर्स हैं उन सब के साथ वो बहुत कठोरता से डील करेंगे। इसलिए वो ऐसी चीज़ों को करते हैं और ऐसे रणनीति अपना करके अलग अलग मैसेजेस देते रहते हैं, भले ही उसका वो मटेरियलाइज हो या नहीं। यानी कि कोई भी अगर वार्निंग दे रहे हैं तो वो वार्निंग सामने उसका मूर्तमान स्वरूप लेगी या नहीं, ये सब आगे तो नहीं पता होता, लेकिन वो ये बात करते हैं क्योंकि इससे वो अपने अमेरिकन सोसाइटी में एक अलग प्रकार की वैलिडिटी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी भी देश में हम देखें, अगर वहाँ पर पॉवर्टी बढ़ती है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है या जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, तो उस देश में वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर सवाल उठाए जाते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर कोई ऐसी आर्थिक सवाल न उठाए जाएं, इसके लिए ट्रंप जो है तैयार खड़े हैं। तो ये पूरा मामला है साथियों, और पनामा के मुद्दे पर जो है उन्होंने इसलिए ये सब बातें कहीं। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? क्या संरक्षणवादी नीतियां केवल अमेरिका करता है या दुनिया के और भी देश करते हैं? और पनामा के कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी जानने की कोशिश करें कि पनामा एक जो है ऑफशोर बैंकिंग सेंटर यानी टैक्स हेवन के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर ब्लैक मनी जो जनरेट होती है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उसको वाइट करने की कोशिश की जाती है, यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ रहा है। और इसीलिए बहुत से देश जो है टैक्स इवेजन करने वाले ऐसे जो देश हैं उन सबको भी रडार पर रखे हुए हैं। और G20 का ये बहुत बड़ा एक गोल है कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी BEPS प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसे जो एरियाज़ हैं, चाहे पनामा हो, कैरेबियन देश हों या फिर और भी ऐसे स्विस बैंक हो, इन सबको रडार पर रखा जाए। तो अमेरिका इस दृष्टिकोण से भी देखता है कि अगर ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस को ले आना है तो पनामा जैसे देशों को कंट्रोल करना होगा। इसलिए भी ट्रंप आक्रामक होने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आपका क्या विचार है इस पूरे मुद्दे पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताते हैं तो इससे आपके थॉट प्रोसेसिंग, आपका जो थॉट जनरेशन है वो बढ़ेगा, तो बेहतर रहेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नमस्कार।